Hi everyone. So today I'm going to discuss about how can you remove negative memories from your subconscious mind. हम ज़्यादातर अपने पास्ट में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं आता हमको एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसके साथ सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं और क्रिएट होती हैं. जब हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट हमेशा डिप्रेशन क्रिएट करता है बिकॉज पास्ट की हमारी काफ़ी सारी पेनफुल मेमोरीज होती हैं जिनको सोचते हैं हम लगातार और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. तो डिप्रेशन का मेन कारण कई बार पास्ट होता है और प्लस अगर हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. ये कैसे हो रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा. ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रेजेंट मोमेंट में ना रहने की वजह से आती हैं और सबकॉन्शियस माइंड हमारा इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता है. जब हम पास्ट में जीते तो हैं और फ्यूचर को एक अच्छा बनाना भी चाहते हैं बट हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि पुरानी मेमोरीज को इरेज करना, डिलीट करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं. कई बार आप देखेंगे कि हमारे पास्ट के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. जैसे कि अगर एक अच्छी जॉब नहीं थी आपके पास तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जॉब में भी आपको प्रॉब्लम आती है, उससे नेक्स्ट जॉब में भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको बॉस अच्छा नहीं मिलता है और कंटिन्यूअसली जॉब में ऐसा रहता है कि आपके बॉसेस अच्छे नहीं हैं या फिर सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं जॉब में रहते हुए. सिमिलरली अगर आप रिलेशनशिप फेलियर से निकले हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मैरिज का हो या फ्रेंडशिप का हो, तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली आप तब भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. इन फ्यूचर जो नए रिश्ते बनाते हैं, नई जॉब्स मिलती हैं या आगे जाकर जो भी चीज होती है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि आप आगे तो बढ़ गए हैं बट कहीं ना कहीं आपने पास्ट को पकड़ा हुआ है. आपने वो नेगेटिव मेमोरीज जो आपके सबकॉन्शियस में जा चुकी हैं आपने उसको रिलीज नहीं किया है. तो जब तक आप उन मेमोरीज को रिलीज नहीं करेंगे वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता है. तो आप जो भी अपने सबकॉन्शियस में फीड करेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी. सो देन व्हाई नॉट फीड पॉजिटिव थिंग्स एंड व्हाई जस्ट स्टे विद नेगेटिव थॉट्स एंड उनको बार बार हमारा रिपीट करते रहे. बिकॉज हमारा माइंड का एक पैटर्न होता है, हमारा माइंड रेपिटेशंस पे वर्क करता है और खासकर हम नेगेटिव की ओर ज्यादा जाते हैं बजाय कि पॉजिटिव की ओर. तो एक खाली स्पेस जब क्रिएट होता है तो उसको पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एफर्मेशन से भरना बहुत जरूरी हो जाता है. अदरवाइज एक जैसे कहा जाता है कि खाली जमीन है तो उस पे आप अगर अच्छी चीजें उगाना चाहें, पेड़ पौधे उगाना चाहें तो नहीं उगेंगे क्योंकि आप वहां पर सिर्फ घास ही उगेगी, आपने वो बीज डाला ही नहीं है उसके अंदर. तो इसीलिए वो वाइल्ड घास ही उगती रहती है उसके ऊपर. सिमिलरली आपका माइंड भी ऐसे ही वर्क करता है. अगर आप उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं डालेंगे तो नेगेटिव 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 ही आता रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है वो. तो इनको कैसे रिलीज करा जाता है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं. तो उनमें से आज कुछ हम टेक्निक्स डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ. जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर आप पास्ट में उलझे हुए हैं और अगर आपको लगता है कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे जॉब अच्छी नहीं मिली, मेरे बॉस ने ऐसा किया या मेरा डिवोर्स हुआ, मेरे रिलेशनशिप फेल हुआ, मेरा ऐसा कैसे हुआ, तो उन सब थॉट्स को, हर चीज को आपको रिलीज करना है. आप कैसे रिलीज करेंगे? आप एक पेपर पे लिख सकते हैं उन चीजों को. आप उनको स्टेप बाय स्टेप उनको याद करिए, उनको लिखिए. जो आपके इमोशंस हैं आप पूरा का पूरा अपने इमोशंस को लिख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं उसका. जैसे आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अकेले बाथरूम में बैठ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं. जस्ट द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज
आपको रिलीज करना है, सब कुछ रिलीज करना है। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे तब तक कोई भी नई चीज आपके सबकॉन्शियस में फीड नहीं हो पाएगी। तो जस्ट रिलीज एवरीथिंग। आप पेपर पे लिखिए, उस पेपर को आप पढ़िए, उसको बर्न करिए एंड उसको बर्न करते वक्त इंटेंशन डालिए कि आप अपने सारी नेगेटिविटी को, सारे नेगेटिव थॉट्स को, सारी पास्ट मेमोरीज को सिर्फ डिलीट कर रहे हैं और ये अब आपके माइंड से जाती जा रही है और बिल्कुल निकल गई है और आग के अंदर जल गई है। ऐसा डेली बेसिस पे करिए। तो अगर फर्स्ट डे पे आपके पास 10 पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए, तो आप नोटिस करेंगे सेकंड डे पर शायद आपको 8 ही याद रहेंगे, थर्ड डे पर आपको 7 या 6 या 5 याद रहेंगे। करते 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 आप एक पॉइंट पे आ जाएंगे जब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो एक पॉइंट है जब आपके अंदर से सब कुछ, सारी मेमोरीज डिलीट हो चुकी हैं। ये करते साथ साथ आपको सेकंड जो करना है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन या विजुअलाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिसपे हमारा सबकॉन्शियस वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बोला, हमारा माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। तो जो भी आप उसको दिखाएंगे, आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ब्यूटीफुल जॉब क्रिएट कर सकते हैं, जॉब का एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो चाहिए, आपको जो मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, उसको आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए। एक एक करके उसको, उसकी डिटेलिंग में जाइए। कैसा आपको, अगर गाड़ी चाहिए तो कौन सी मॉडल की गाड़ी चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, अपने आप को उस गाड़ी में बैठा हुआ इमेजिन करिए, आप उसको चलाता हुआ इमेजिन करिए, उसमें इमोशंस भरिए। आपको कैसा फील होगा जब आप उस गाड़ी को चलाएंगे, लोग आपके आसपास के कैसे रिएक्ट करेंगे जब वो गाड़ी आपके पास होगी। तो इस तरह से डेली बेसिस पे आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। देन अनदर वे इज एफर्मेशंस देना अपने आप को रिपीटेडली पॉजिटिव एफर्मेशंस देते जाइए। कोई एफर्मेशंस का सेट पैटर्न नहीं होता है। जो एफर्मेशन आपको अच्छी लगती है, आपके लिए वर्क करती है, वो एफर्मेशंस आपके लिए बेस्ट है। तो एफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे क्रिएट करते हैं एफर्मेशंस को। एफर्मेशंस को कोई भी नेगेटिव थॉट पैटर्न के ऑपोजिट अपने लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन बना लीजिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए आपके माइंड में, इमीडिएटली उसको कट, कैंसिल, डिलीट बोलकर एक पॉजिटिव एफर्मेशन को बनाइए और उसको लगातार 3 से 5 मिनट तक चैंटिंग स्टार्ट करिए उसकी। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई लव माई सेल्फ। तो जब भी आप लो फील कर रहे हैं, आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी, ऐसा करते 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 आप एक रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेड पैटर्न्स पे चलता है। जो भी आप रिपीट करेंगे उस पर वो वर्क करेगा। जैसे ही वो थॉट आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, वो एक रियलिटी क्रिएट कर देगा आपके लिए। सो इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, उसको सिर्फ कट करना है आपको। जस्ट से 3 times कट, कैंसिल, डिलीट, कट, कैंसिल, डिलीट, कट, कैंसिल, डिलीट एंड स्टार्ट योर पॉजिटिव एफर्मेशंस। सो ये एक तरीका है। फोर्थ थिंग इज कि लोगों की मदद करिए, सेवा करिए लोगों की। इस तरह से हमारे थॉट्स शेयर होते हैं, हमारी फीलिंग्स शेयर होती हैं लोगों के साथ, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है। तो लोगों की सेवा करना हमारा एक मुख्य गोल होता है इस लाइफ में आने का। इस यूनिवर्स के बहुत सारे लॉज हैं, तो एक लॉ ये भी बना हुआ है कि लोगों की सेवा करना एक मुख्य पर्पस है आपका इस धरती पे आने का। तो इसको जरूर पूरा करिए एंड देखिए कैसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप रिलीज कर सकते हैं। फुल मून रिचुअल्स हैं जो मैं शेयर करती रहती हूँ। ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं फुल मून रिचुअल्स पे कि रिलीज रिचुअल्स कैसे करने हैं, रिलीज मेडिटेशंस कैसे करने हैं, आपको कैंडल जला के कैसे आपको अपने थॉट्स को बर्न करना है, कैसे रिलीज करना है आपको अंदर से अपने। तो जब आप रिलीज करेंगे अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, तभी आप एक नई जर्नी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, नई चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस जब पुरानी चीजों को डिलीट नहीं करेगा तो किस तरह से वो नई चीजों को एक्सेप्ट करेगा। और इसीलिए होता है कि आपके लाइफ के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से, नेगेटिव
पैटर्न्स रिपीट होते हैं आपकी लाइफ में। अच्छी जॉब नहीं मिली थी, सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो आगे भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज आप अपने आप को कोसते हैं, मेरी किस्मत में तो जॉब है ही नहीं, मैं तो जितना मर्जी पढ़ी लिखी हूँ, जितना मर्जी पढ़ाई करी हो मैंने, जितना मर्जी, मेरे को तो इतनी ही सैलरी मिलती है बस, या फिर मेरे तो लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सो दीज आर द थिंग्स यू से टू योर सेल्फ। या फिर बाय चांस अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, किसी के पास चले गए और उसने आपको वो स्टैंप लगा दी आपके ऊपर कि आपके साथ तो ऐसा ही होना है, तो डेफिनेटली आपने वो मान लिया और आपके वो अंदर फीड हो गया कि ऐसा तो है ही, एंड वो आपकी रियलिटी बन जाता है आगे जाकर। सो जस्ट डोंट लेट इट डू टू योर सेल्फ। आप अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करिए, चीज़ों को अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए, बिकॉज आपका माइंड ही है जिसको आप ट्रेन करके कुछ भी कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करिए, अपने लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखिए। मैनिफेस्टेशन बहुत इजी होती है, वो बहुत सारी टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन की, तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। एंड हीलिंग करिए, हीलिंग नहीं कर सकते, हीलिंग लीजिए अपने लिए। पॉजिटिव हीलिंग आपको बहुत पॉजिटिव बनाती है। रेकी हीलिंग सीखिए, अगर आप सीख नहीं सकते तो अपनी लाइफ में रेकी को इंट्रोड्यूस करिए, उसको अगर आप हीलिंग ले सकते हैं तो हीलिंग लीजिए। एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस करिए कि रेकी हीलिंग से कैसे पॉजिटिविटी आती है आपकी लाइफ में। एंड हो सके तो सबको लेवल 1 जरूर करना चाहिए, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लेवल 2 करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। हीलिंग बहुत बहुत चेंज करती है आपकी लाइफ को। सो हीलिंग एंड मेडिटेशन जरूर करिए एंड देखिए कैसे नेगेटिविटी आपकी लाइफ से भाग जाती है। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड डू ट्राई दिस एंड रिलीज all your negative patterns from your life. So thank you so much.